हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। 12th बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम क्वेश्चन देख रहे थे, डेरिवेशन देख रहे थे। आज हम चैप्टर 12 एटम्स में टॉपिक देखने वाले हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। 12th एग्ज़ाम बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। इस डेरिवेशन में से कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा, या इस पर न्यूमेरिकल बेस, या फिर यही थ्योरी, या फिर यही डेरिवेशन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन होती है वो कैसी होती है? डिस्क्रीट ब्राइट लाइन्स इन अ डार्क बैकग्राउंड, एंड इट इज specifically known as हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट एग्जिस्ट वेयर बी गेट डार्क लाइन्स ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड। इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो दो टाइप्स का है, आपका टू टाइप्स का है। इसमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में अगर डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस मिल रही हैं तो इसका मतलब है उस हाइड्रोजन एटम में क्या हो रहा है? एमिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर हाइड्रोजन की ब्राइट बैकग्राउंड में, जो बैकग्राउंड में आपको क्या मिल रही है? डार्क लाइंस। क्या मिल रही है? डार्क लाइंस। उसका मतलब है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक स्टार्ट होता है। बोहर ऑफर्ड अ थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्पेक्ट्रल सीरीज एज फॉलो। ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसे ड्रॉ कर लें। अब देखिए, बामर ने जो सीरीज़ हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, देखते हैं उन सीरीज़ को हम। इसमें क्या होता है, ये आपकी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है। n1 इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4, n इजकल टू 5, n इजकल टू 6। अब इसमें है क्या चीज़? अगर आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से जंप फर्स्ट एनर्जी लेवल में करता है तो हमें लाइमन सीरीज मिलती हैं इस तरीके से। देखो, ये हमारी n इजकल टू क्या है? 1। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, और फर्स्ट एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से जंप करके आ रहा है। यहाँ से इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पर। तो इस n इजकल टू 1 ऑर्बिट के लिए जो आपको सीरीज मिलती है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज। सिमिलरली हम बामर सीरीज़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बामर सीरीज़ की। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करके सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो जो हमें सीरीज़ मिलती है, दिस इज नोन एज बामर सीरीज। दिस इज बामर सीरीज। ठीक है, देखो, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट से जंप करके आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, ऐसे ही ऊपर वालियों से आएगा, तो दिस इज बामर सीरीज। सिमिलरली इसी प्रकार से पाश्चियन सीरीज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हाई लेवल एनर्जी से जंप करके थर्ड लो लेवल एनर्जी में आता है तो हमें जो सीरीज मिलती है वो क्या मिलती है? पाश्चियन सीरीज। अब हम बात करते हैं ब्रिकेट सीरीज। ब्रिकेट सीरीज में क्या है, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से जंप करके किस में आता है? फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है, तो हमें ब्रिकेट सीरीज मिलती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी से जंप करके फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है तो हमें क्या मिलती हैं? फुंड सीरीज मिलती हैं। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को आप लिख सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट सीरीज क्या थी हमारी? बामर सीरीज। बोहर्स पोस्टुलेट द हाइड्रोजन
द लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड, हमारी लाइमन सीरीज कब मिलती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर ऑर्बिट। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकल टू होता है 1/λ इसकल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 की जगह हमेशा हम ऑलवेज लाइमन सीरीज के लिए क्या पुट करेंगे 1, और n2 की जगह हमेशा हम क्या पुट करेंगे 2, 3, 4, 5। कहने का मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है उसकी अदर ऑर्बिट होती है हमारी n2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ न्यू बार लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, जो लाइमन सीरीज हमें मिलती है वो किस में मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अगर इसकी हम लोएस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो कितनी होगी हमारी 1216 एंगस्ट्रॉम, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं वो कितनी होगी 912 एंगस्ट्रॉम। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं, किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं, तो लाइमन सीरीज कब मिलती है, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किस में आता है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो इससे एक ज़्यादा जब हम ऑर्बिट पुट करते हैं तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है, जैसे कि n=2, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ऑलवेज n=इनफाइनाइट रखेंगे सभी सीरीज में। अब हम बामर सीरीज की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स, बामर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी अदर ऑर्बिट, कहने मतलब हायर एनर्जी लेवल। जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, दिस इज नोन एज बामर सीरीज। तो इसके लिए क्या होगा, वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसमें n1 की जगह हमेशा क्या रखेंगे 2 पुट करेंगे, और n2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। बामर सीरीज में हम दीज लाइन्स आर कॉल्ड एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा डॉट डॉट लाइन्स। जो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन होती है उसे हम एच अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एच बीटा से, थर्ड को एच गामा से, डॉट डॉट सिमिलरली ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते जाते हैं। दिस सेट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स लाई इन द विजुअल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो बामर सीरीज है हमें वो किस रीजन में मिलती है, विजुअल रीजन में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी 65, 63 एंगस्ट्रॉम, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी 36, 46 एंगस्ट्रॉम। ऐसे हम देखते हैं पार्शियल सीरीज। अकॉर्डिंग टू बोहर Paschen series is obtained when an electron jumps to the third orbit from any other orbit। कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में या 5 से 3 में या 6 से 3 में आता है तो हमें पार्शियल सीरीज मिलेगी। और पार्शियल सीरीज के लिए द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है 3 में, ठीक है। n2 की जगह क्या लिखेंगे 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसके लिए वेव नंबर क्या होगा, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो लाइन सीरीज है वो हमें कहाँ मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में। अब फोर्थ जो हमारी है वो क्या है, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से किस में आएगा, फोर्थ एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। तो इसके लिए द वेव नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 की जगह क्या पुट करेंगे, जो ब्रैकेट सीरीज है कब मिलेगी, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाए 4 में। तो n1 की जगह हम 4 पुट करेंगे, n2 की जगह 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। ये ब्रैकेट सीरीज भी हमें किस में मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में। फुंड सीरीज में देखो, फुंड सीरीज में भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल से किस में आएगा, फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा या फिफ्थ एनर्जी लेवल में आएगा। तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, फुंड सीरीज। फुंड सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा वेव नंबर का, न्यू बार इक्वल टू 1/λ आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 की जगह क्या पुट करेंगे 5, n2 की जगह क्या पुट करेंगे 7, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। और ये सीरीज भी हमें कहाँ मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, ऑब्टेन्ड होती है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। तो आज हमने चैप्टर 12 फिजिक्स में एटम्स में जो पूछे जाने वाले डेरिवेशन हैं, क्वेश्चन हैं, वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।